हेलो ट्रेडर्स। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को पता है कि फिबोनाची का टूल स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट वर्क करता है। स्टिल मोस्ट पीपल स्ट्रगल टू मेक प्रॉफिट्स यूजिंग दिस फिबोनाची टूल, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल सही से अप्लाई करने तो आता है, बट इन लेवल्स का यूज करके किस तरीके से ट्रेड में एंट्री ली जाती है यही लोगों को नहीं पता। सो लेट्स टेक एग्जांपल हियर। आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट और उसके बाद में इंपल्स मूव के स्ट्रक्चर में। उसके बाद में प्राइस क्या कर रहा है, यहां पर से अपसाइड में रिट्रेसमेंट लेने का ट्राई कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डाउन ट्रेंड हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है और किस लेवल से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं टॉप से लेके बॉटम तक। तो यहां पर से यूजुअली ट्रेडर्स का ट्रेड प्लान क्या होता है कि मार्केट 0.382, 0.5 या फिर 0.618 पे यहां तक रिट्रेस करेगा। देन यहां पर आकर कोई भी निगेटिव कैंडल देखकर हम शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हैं। यही सिंपल ट्रेड प्लान होता है। सो अगर हम यहाँ पर कैंडल्स को प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्केट 0.382 पे गया और यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पर ऑब्वियसली ये डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पुल बैक आया है, रिट्रेसमेंट आया है, यहाँ पर एंट्री ले लेगा। 0.382 पर भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो प्रीवियस स्विंग लो के साथ में 0.382 कोइंसाइड भी कर रहा है। इसका मतलब ये हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। तो यहाँ पर वो एंट्री ले लेंगे, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो एज ए टारगेट रखेंगे एंड वो ट्रेड यहाँ पर पंच कर देंगे। तो सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर हम इस कैंडल्स को प्ले करेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर डाउन साइड में एक पुश तो दिखाया, बट अगेन ऊपर जाकर प्राइस ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया। ये आपके साथ भी यहाँ पर होता होगा। मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है बट आपको यहाँ पर से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर से ऊपर जाता है 0.5 एंड 0.618, ये गोल्डन जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली कोई भी एक रिटेल ट्रेडर होगा, वो क्या चाहेगा कि इस वाले गोल्डन जोन में 0.5 से लेके 0.618 के गोल्डन जोन में यहाँ पर वो एक काइंड ऑफ बियरिश इंगुल्फिंग या फिर बियरिश हैमर कैंडल यहाँ फाइंड आउट करेगा। देन यहाँ पर सिंपल शॉर्टिंग करने का ट्राई करेगा। तो सिंपल यही ट्रेड प्लान रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कैंडल्स को प्ले करता हूँ तो आपको यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा कि ये एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल है, गोल्डन जोन से रिजेक्शन मिला और यहाँ पर भी काइंड ऑफ बियरिश इंगुल्फिंग टाइप यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। तो एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, अगेन यहाँ पर री एंट्री कर लेगा, उसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के जस्ट ऊपर रहेगा और वो जो भी टारगेट रखना चाहेगा प्रीवियस स्विंग लो तक वो यहाँ पर अपना टारगेट रख सकता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर कैंडल्स को प्ले करेंगे तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगेन मार्केट ऊपर गया और स्टॉप लॉस हिट किया। और उसके बाद में मार्केट क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर कैंडल्स को प्ले करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पर से बहुत ही अच्छा फॉल दिखाता है। सो देखा आपने कितने क्लेवरली प्राइस ने हमें दो बार यहाँ पर ट्रैप किया, देन थर्ड टाइम यहाँ पर से रियल मूव दिखा दी। एंड अगर आपके साथ में भी यही होता है तो इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दिस फिबोनाची लेवल्स, इट्स एक्चुअली योर फॉल्ट, क्योंकि आप इन फिबोनाची लेवल्स को गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हो। एंड आई एम यूजिंग दिस फिबोनाची टूल इन ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 5+ ईयर। सो इन दिस वीडियो में आपको फिबोनाची लेवल्स पे ट्रेड लेने की एक परफेक्ट एंट्री टेक्निक बताने वाला हूं, जो अभी मैं एवरीडे ट्रेडिंग में यूज करता हूं, जिससे आपका विन रेट अच्छे से बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इसी के साथ दोस्तों, स्कैल्पिंग में ऑर्डर प्लेस करते टाइम बहुत ही क्विक होना पड़ता है एंड इसी वजह से आपका ब्रोकर का ऐप इजी टू यूज एंड फास्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड पंच बाय मार्केट पल्स जो एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, इनके ऐप में आप बहुत ही इजीली एंड इफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको प्रोसेस ही बता देता हूं। अभी ये पंच का सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अभी इसे सिंगल स्क्रीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप सभी चीजों को एक ही स्क्रीन पर एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर ये निफ्टी में मुझे अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पर राइट साइड में प्राइस एक्सेस पे आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेना है वहां पर टैप करना है। ये सिर्फ प्राइस एक्सेस नहीं है, आपको यहाँ पर से स्ट्राइक प्राइस का भी एक्सेस मिल जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पर टैप करते जाना है एंड उन स्ट्राइक प्राइस के कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स भी आपको यहाँ पर से पता चल जाएंगे। एंड अगेन आप सेम स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करते हो तो ये लाइन यहाँ पर से हट जाएगी। अभी यहीं पर एक कॉल साइड में ट्रेड लेते तो यहाँ पर मैं सी पे क्लिक कर दूंगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर लॉट साइज डाल के पंच टू ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पर ट्रेड लग भी जाएगा और यहाँ पर आपको आपका पीएनएल भी देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर बुक, पोजीशंस और स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को आप यहाँ पर से स्लाइड करके देख सकते हो। एंड दैट्स हाउ सिंपल एंड फास्ट इट इज। एंड पंच प्रोटेक्शन फीचर भी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप आपके ओपन पोजीशंस पे कुछ इस तरीके से टारगेट
टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो एंड प्रोटेक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो हुआ ना पंच के साथ ट्रेड करना फास्ट, इजी एंड सिक्योर। सो डाउनलोड द पंच ऐप फ्रॉम ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर, द लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन। हाँ तो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंट्री टेक्निक सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना होगा या फिर जानना होगा कि कितने टाइप्स के रिट्रेसमेंट्स यहाँ पर होते हैं, क्योंकि एक बार हम यहाँ पर से टाइप सीख लेंगे सो ऑब्वियसली जिस टाइप का यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा उस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री प्लान करनी पड़ेगी। तो जितना मुझे पता है, जितना मैंने मार्केट को देखा है, यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहला रिट्रेसमेंट होता है सिंपल या फिर बेसिक रिट्रेसमेंट एंड सेकेंड रिट्रेसमेंट होता है कॉम्प्लेक्स रिट्रेसमेंट। अब ये दोनों टाइप्स के लिए यहाँ पर लोअर प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप भी बनता है एंड हाइयर प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप भी बनता है। ये फर्स्ट टाइप के लिए भी बनता है एंड यहाँ पर ये सेकेंड टाइप के लिए भी लोअर प्रोबेबिलिटी भी बनेगा एंड हाइयर प्रोबेबिलिटी भी बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि ये जो टाइप्स है, ये दोनों टाइप्स को एकदम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। उसके बाद में हम ये लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स देख लेते हैं कि वो क्या है जिन्हें हमें मार्केट में अवॉइड करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स पे आ जाएंगे जिन्हें हमें मार्केट में फॉलो करना है। सो यहाँ पर अभी जूम कर लेते हैं एंड फर्स्ट टाइप पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है यहाँ पर सिंपल रिट्रेसमेंट। अभी सिंपल रिट्रेसमेंट यहाँ पर से क्या बोलता है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये बहुत ही सिंपल होता है। लाइक मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड में होती है। अभी यहाँ पर मैं आपको डाउन ट्रेंड के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। यही सेम स्ट्रक्चर आप अगर उल्टा करके देखोगे तो वो अप ट्रेंड के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि मार्केट अच्छे से गिरता है, देन ये सिंपल यहाँ पर पुल बैक आता है, उसके बाद में मार्केट गिरता है, सिंपल पुल बैक आता है। मतलब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाते टाइम कंसोलिडेट करते हुए नहीं जाता। आपको जब भी ये पुल बैक यहाँ पर आ रहा होगा ना, सिंपली यहाँ पर एक एक कैंडल दिख रही होगी, एक कैंडल के साथ में मार्केट ऊपर जा रहा होगा। इसे हम सिंपल रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जिसका एग्जांपल आपको फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लाइक मार्केट यहाँ पर से गिर रही है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 कैंडल्स ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर दिया। उसके बाद में अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसे हम सिंपल रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अगेन आप ये वाला भी रिट्रेसमेंट देखोगे इस वाले फॉल के बाद में, तो ये भी आपको सिंपल रिट्रेसमेंट ही दिखेगा। एवरी कैंडल एक नया हाई बना रही है, उसके बाद में मार्केट को रिजेक्शन मिलता है, अगेन मार्केट यहाँ पर से गिरना स्टार्ट करता है। अगेन आप ये वाला भी रिट्रेसमेंट देखोगे तो ये भी एक सिंपल रिट्रेसमेंट है। एवरी कैंडल एक नया हाई बना रही है, ट्रेड करते हुए ऊपर जा रही है, देन मार्केट को रिजेक्शन मिलता है, अगेन मार्केट यहां पर से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। इसे जो है हम सिंपल रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मार्केट कोई भी यहां पर कंसोलिडेट या फिर हम बोल सकते हैं कि क्लीन चार्ट दिखता है एकदम। जब भी ये इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट का सीक्वेंस चालू होता है ना, आपको चार्ट एकदम क्लीन दिखेगा। इसे हम सिंपल रिट्रेसमेंट बोला जाता है। अभी हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिट्रेसमेंट क्या होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर से जान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिट्रेसमेंट कुछ नहीं है, मार्केट यहाँ पर से गिर रहा होता है, बट जब यहाँ पर से ये रिट्रेसमेंट आएगा ना, मार्केट एक तो कंसोलिडेट करके रिट्रेसमेंट करेगा या फिर ये हम कह सकते हैं कि वेव्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स यहाँ पर से रिट्रेसमेंट करेगा। मतलब मार्केट हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाते हुए यहाँ पर से रिट्रेसमेंट करेगा, देन मार्केट को यहाँ पर से रिजेक्शन मिल जाता है, अगेन मार्केट यहाँ पर से फॉल करने लगेगा, अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट के टाइम यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसने हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिट्रेसमेंट। अगर इसका आपको थोड़ा सा एग्जांपल देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर से लेके यहाँ तक एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया, देन जब ये रिट्रेसमेंट आ रहा था मार्केट यहाँ पर ये वेव्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स यहाँ पर से ऊपर बढ़ा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट को रिजेक्शन मिला, अगेन मार्केट यहाँ पर से नीचे गिरा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट काइंड ऑफ वेव्स पैटर्न में ऊपर बढ़ रहा है, हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, देन मार्केट को यहाँ पर से रिजेक्शन मिला, अगेन मार्केट यहाँ पर से फॉल हुआ। और ये जो रिट्रेसमेंट लगा ये सिंपल रिट्रेसमेंट है। एवरी कैंडल एक नया हाई बना रही है, कोई भी यहाँ पर कंसोलिडेशन या फिर वेव पैटर्न नहीं बन रहा, ये एक सिंपल रिट्रेसमेंट माना जाता है और ये एक कॉम्प्लेक्स रिट्रेसमेंट माना जाता है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पर से आपको दो टाइप्स तो क्लियर हो चुके होंगे कि कौन से दो टाइप्स यहाँ पर से बनते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सेटअप्स के लोअर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के बारे में जानेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करेंगे, तो ये जो सिंपल रिट्रेसमेंट का टाइप है इसके लिए लोअर प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या बोलता है। अभी सिंपल यहाँ पर मैं बोल सकता था कि रॉन्ग ट्रेडिंग मेथड ऐसे भी लिख सकता था। यहाँ पर मैंने लोअर प्रोबेबिलिटी क्यों लिखा है, क्योंकि इस टाइप के सेटअप्स एक्चुअली मार्केट में वर्क करते भी है, बट उनकी वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है।
ठीक है, मैं भी सबसे पहले ये ट्रेड सेटअप्स ट्राई कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, बट देन मुझे पता चला कि ये इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, बट वो विनिंग प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं मिल रही है। इसी वजह से मैंने बहुत टाइम से इन सेटअप्स को ट्रेड करना छोड़ दिया है। बट यस, वो मार्केट में यहाँ पर वर्क करेंगे, बट बहुत कम टाइम करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये फिबोनाची के लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है, तो मार्केट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर से मोमेंटम दिखाएगा। अब ये सिंपल रिट्रेसमेंट के लिए लोअर प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पर ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। मार्केट यहाँ पर से लेके यहाँ तक एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखाता है, देन यहाँ पर से आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा। तो इस वजह से सिंपल हम क्या कर सकते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं। एंड यू कैन सी हियर ये 0.618 का लेवल यहाँ तक प्राइस रिट्रेस करता है, एंड यहाँ पर आकर एक इनवर्स हैमर कैंडल बना देता है। तो ऑब्वियसली एक मतलब साधारण सा ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पर ये ट्रेंड देखेगा कि डाउन ट्रेंड है, 0.618 तक मार्केट ने रिट्रेस किया है, तो यहाँ पर लोग क्या कर देते, यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ले लेते। इस कैंडल के ऊपर वो एसएल रख देंगे एंड टारगेट रख देंगे प्रीवियस स्विंग हाई का। बट यही एक सिंपल पुल बैक को या फिर सिंपल रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने का लोअर प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पर से यहाँ तक वो फिबोनाची लगा देंगे, उसके बाद में यहाँ पर 0.382 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.618 आ जाएगा। यहाँ पर वो निगेटिव कैंडल देखकर शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। फिर आप बोलोगे कि शुभम भाई इसमें गलत क्या है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, 0.618 पे ट्रेड कर रहे हैं और एक अच्छी निगेटिव कैंडल भी देखकर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर गलत क्या है? तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, गलत ये है कि आप सिंपल एक सिंगल कैंडल के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर गलती क्या हो जाती है कि मार्केट जब भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड में होता है एंड यहाँ पर से ऊपर आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देते हैं। तो जब भी मार्केट यहाँ पर ऊपर आएगा, फर्स्ट लेवल यहाँ पर से हमें मिलेगा 0.382 का। यहां तक मार्केट ऊपर आएगा, यहां पर कोई निगेटिव हैमर कैंडल बना देगा, हम यहां पर एंट्री ले लेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा पुश दिखाएगा, अगेन यहां पर से ऊपर जाकर हमारा एसएल हिट करेगा, अगेन न्यू हमें यहां पर लेवल मिलेगा, वो होगा 0.5 का। यहां पर आकर मार्केट निगेटिव हैमर कैंडल बनाएगा, हम यहां पर से भी सेलिंग के ट्रेड ले लेंगे। मार्केट थोड़ा सा ही नीचे आएगा, अगेन ऊपर जाएगा, अगेन एक न्यू लेवल हमें मिलेगा 0.618 का। ठीक है ना, सेम कहानी यहां पर भी रिपीट होती है। अभी आपका यहां पर भी स्टॉप लॉस गया है, यहां पर भी स्टॉप लॉस गया है, आप यहां पर भी रिस्क ले लेंगे, बट वो गारंटी नहीं है ना कि यहां पर से भी मार्केट नीचे आएगा। इसी वजह से डायरेक्टली फिबोनाची लेवल्स को सिंगल कैंडल बेसिस पे ट्रेड करना गलत है, यही सिंपल मैं यहां पर से बता रहा हूं। ठीक है, यही सिंपल आपको जो एक मिस्टेक आप कर रहे हो वो अवॉइड करनी है। तो किस तरीके से इन लेवल्स को ट्रेड करना है ये हम आगे देखने ही वाले, बट क्या नहीं करना है वो तो एटलीस्ट यहां पर से समझ लो कि अगर यहां पर ये सिंपल पुल बैक बन रहा है ना, तो ऑब्वियसली सिंगल कैंडल बेसिस पे हमें यहां पर से शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी ये हो गया सिंपल रिट्रेसमेंट का एग्जांपल। अभी चलते हैं हम नीचे और यहां पर हम कॉम्प्लेक्स पुल बैक का एग्जांपल लोअर प्रोबेबिलिटी का ले लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक लग रहा है, सेम सिनेरियो, मार्केट 0.6 मिनट पे आता है, यहां पर निगेटिव हैमर कैंडल बनाता है, हम यहां पर शॉर्टिंग का ट्रेड ले लेते हैं, जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता है, ये प्रीवियस स्विंग लो हमारा टारगेट रहता है। मार्केट थोड़ा सा ही पुश डाउन करेगा, अगेन आपका यहां पर से स्टॉप लॉस हिट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं, यहां पर से हम एक बहुत ही अच्छा फॉल देखते हैं, उसके बाद में मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देंगे। मार्केट ऊपर जाता है 0.382 पर, यहां पर जाकर निगेटिव हैमर कैंडल बनाता है, आप यहां पर शॉर्टिंग की एंट्री ले लेते हो। आपका यहां पर लक अच्छा होगा ना, तो ऑब्वियसली वो आपको यहां पर से मूव मिल जाएगी, बट वो हाइयर प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, आप यहां पर लक पे प्ले कर रहे हो। ठीक है ना, 0.382 का लेवल है, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट यहीं पर से ही फॉल करेगा। इसी वजह से सिंगल बेसिस पे यहां पर ट्रेड लेना ये लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। मार्केट यहां पर से थोड़ा सा ही पुश डाउन करेगा, ऊपर जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, मार्केट जाएगा 0.5 पर, 0.5 पर भी यहां पर निगेटिव हैमर कैंडल बनाएगा, आप यहां पर एंट्री ले लोगे। अगर आपका लक अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपके डायरेक्शन में ये मोमेंटम मिल जाएगा, बट अगेन वो लक बेसिस पर है। ये 0.5 का लेवल है, हैमर कैंडल है, बट सिंगल कैंडल पे एंट्री लेना बहुत ही गलत बात होती है, ये लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होता है, इसे हमें अवॉइड करना, यही सिंपल
एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हो कि शुभम भाई यहाँ पर से सिंगल कैंडल को अवॉइड करना है, सिंगल कैंडल को ट्रेड करना अवॉइड करना है, तो किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, क्या राइट अप्रोच है? तो राइट अप्रोच आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप पे आएंगे तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से कॉम्प्लेक्स पुल बैक का ही एग्जांपल लेने वाले, क्योंकि दोनों भी रिट्रेसमेंट टाइप्स को हम एज अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक ही ट्रीट करने वाले और वैसे ही ट्रेड करने वाले। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ आगे आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, बट डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे बेसिक एग्जांपल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पुल बैक का ही ले लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखता है, मार्केट रिट्रेसमेंट लेते हुए ऊपर आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर काइंड ऑफ हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का स्ट्रक्चर में ऊपर आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर से काम क्या बनता है, टॉप टू बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दो। यहाँ पर आप देखते हो कि 0.618 पे मार्केट आ रहा है और 0.618 पे मार्केट आने के बाद में मार्केट यहाँ पर से रिजेक्शन लेता है। ये रिजेक्शन इतना अच्छा होता है कि मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन कर देता है। ठीक है ना, ये ब्रेकडाउन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम में यहाँ पर कैंडल, एक बेयरिश कैंडल क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये कैंडल यहाँ पर से क्लोज कर देगी ना, आप यहाँ पर से शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हो। ये जो पूरा मुंह लगा इसके 50% पे या फिर 100% पे आप यहाँ पर एसएल रख सकते हो। और बहुत ही जितना भी 1:2 1:3 आपका टारगेट होगा वो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ये एक राइट अप्रोच होता है ट्रेडिंग का। इसका मैं एक आपको अच्छा एग्जाम्पल भी बताने वाला हूं आगे, बट अभी यहां पर से बात करते कि इसी फॉर्मेट में जो सिंपल पुल बैक होता है उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो यहां पर से मैं थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूंगा, तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमें क्या करना है। ये हाइयर प्रोबेबिलिटी सेटअप फॉर कॉम्प्लेक्स पुल बैक तो आपको यहां पर से पता चल गया, बट हाइयर प्रोबेबिलिटी सेटअप फॉर सिंपल पुल बैक, अगर सिंपल स्ट्रक्चर यहां पर मार्केट में बन रहा है, कोई भी पुल बैक लेते टाइम मार्केट यहां पर इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, तो हम इस एंट्री सेटअप के साथ में इस सेटअप को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर तो कोई मतलब स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा, यहां पर तो प्राइस रिट्रेसमेंट लेते टाइम कोई हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज का स्ट्रक्चर ही नहीं बना रहा, तो हम कैसे लो फाइंड करेंगे, कैसे उसका ब्रेकडाउन फाइंड करेंगे और कैसे यहां पर एंट्री लेंगे, ये आपके माइंड में थोड़ा सा ख्याल आ रहा होगा अभी। तो सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइम फ्रेम पे प्ले करना है। मान लीजिए कि ये जो सिंपल स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है या फिर सिंपल रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है, ये टाइम फ्रेम जो है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मान लीजिए कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप देख रहे हो कि 5 मिनट के निफ्टी के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये सिंपल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आपका यहाँ पर से काम क्या बनता है कि 5 मिनट से जब भी आप देख रहे हो ना कि ये यहाँ पर से पुल बैक बन रहा है, 5 मिनट से आपको शिफ्ट करना है 3 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में। सिमिलरली अगर आप 4 आवर को ट्रैक कर रहे हो तो आप 1 आवर से 15 मिनट तक यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। तो ये जो यहाँ पर ये सिंपल पुल बैक आपको दिख रहे हैं ना, वो आपको कॉम्प्लेक्स पुल बैक दिखना चालू हो जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर से आपको किस तरीके से मार्केट दिखेगा पता है, आप ये मान लीजिए कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप यहाँ पर से 1 मिनट में शिफ्ट करते हो, तो आपको ये कैसे दिखेगा पता है, फॉल के बाद में यहां पर प्राइस कॉम्प्लेक्स पुल बैक में रिट्रेसमेंट ले रही है, अगेन फॉल, अगेन यहां पर से कॉम्प्लेक्स पुल बैक में रिट्रेसमेंट ले रही है, अगेन फॉल, अगेन यहां पर से कॉम्प्लेक्स पुल बैक में रिट्रेसमेंट ले रही है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपका जो कुछ भी एनालिसिस है, जब भी सिंपल रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो 5 मिनट में करना है। आप जो भी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम यूज करते हो उसमें करना है। बट ये रिट्रेसमेंट अगर सिंपल फॉर्म में आ रही है ना, तो ऑब्वियसली आपको एंट्री के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में, उससे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है जहां पर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होगा, तो उस स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है। सेम दिस वाइज कि मार्केट जब भी इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल से रिजेक्ट होगा एंड प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेकडाउन करेगा, तब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। मार्केट एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल से रिजेक्ट होगा, प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन करेगा, तब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। ठीक है, तो आई होप कि यहां पर से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी का मैं एग्जांपल बताता हूं। ऑब्वियसली मैं यहां पर इसका भी एग्जांपल और इसका जो कंबाइंड वाला है
कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में सिंपल रिट्रेसमेंट बना रहा है और कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स के साथ में। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स अगर 5 मिनट में ही बन रहा है ना, तो आपको 1 मिनट में शिफ्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर कॉम्प्लेक्स पुल बैक यहाँ पर नहीं बन रहा है, सिंपल पुल बैक बन रहा है, तो आपको ट्रेड करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना पड़ेगा। वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सो दोस्तों लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस सेम एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है एंड 5 मिनट में मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्ट हुआ है। ये अभी करंट का ही चार्ट है, यहाँ पर हमने ट्रेड भी लिया हुआ था, मैंने यहाँ पर ट्रेड भी लिया हुआ था और आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर भी किया हुआ था। सिंपल मार्केट यहाँ पर से रिजेक्ट करता है, यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखता है, अगेन यहाँ पर से रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट या फिर रिटेस्ट लेता है, फॉल करता है और यहाँ पर से अभी प्राइस क्या कर रहा है, एक बियरी स्ट्रक्चर में मूव करना स्टार्ट कर रहा है। इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, और यहाँ पर से प्राइस क्या करेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा, अगेन यहाँ पर से फॉल करेगा। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे इसे ट्रेड करना है एंड अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे तो मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम में सिंपल रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, फर्स्ट टाइप था, उसको यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो सिंपल अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है तो मुझे क्या करना होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ड्रॉ करना होगा टॉप टू यहाँ पर बॉटम तक। तो अभी यहाँ पर मेरा काम क्या बनता है, सिंपल सिंपल यहाँ पर से मेरा काम यही बनता है कि मैं यहाँ पर वेट करूं मार्केट 0.382, 0.5, 0.6 मिनट तक आए, फिर इसमें से किसी लेवल पे मैं रिजेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट देखकर शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा। सो लेट्स प्ले द कैंडल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गया, मार्केट को बहुत ही अच्छा से रिजेक्शन मिला, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये सिंपल पुल बैक या फिर सिंपल रिट्रेसमेंट का स्ट्रक्चर होने की वजह से मुझे यहाँ पर अच्छे से ट्रेड नहीं मिलेंगे। इसी वजह से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना होगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर से क्लियरली स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मार्केट यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लो बना, ये हाई बना, उसके बाद में ये हाई लो, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर से हाई बना रहा है। मार्केट अभी भी एक बुली स्ट्रक्चर में ही है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ तक गया, नीचे आया, यहाँ तक गया, नीचे आया, यहाँ तक गया, यहाँ पर से नीचे आया। अभी मुझे अगर एंट्री लेनी है ना, मार्केट को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस स्विंग लो का इन दिस कंडीशन प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पर से भी ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट को नीचे आना होगा। उन इन दैट सिचुएशन ये मेरे लिए प्रीवियस स्विंग लो होगा, इसका यहाँ पर से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, देन एंड देन ओनली अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेडिंग सेटअप या फिर एंट्री सेटअप में यहाँ पर से एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, तो सेम करते हैं यहाँ पर से, अभी भी कैंडल्स को प्ले करते हैं, कोई भी यहाँ पर से ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट अगेन ऊपर गया, ऊपर जाकर 0.6 मिनट से रिजेक्शन ले रहा है आई थिंक, और यहाँ पर से प्राइस नीचे आता है। अभी आप ये स्ट्रक्चर देखिए, आप ये स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट यहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग लो है, अभी तक यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिला है, बट 0.6 मिनट से प्राइस को रिजेक्शन मिला है। ठीक है, अभी ये परफेक्ट सेटअप बन रहा है, बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। सिर्फ मुझे क्या देखना है कि ये प्रीवियस स्विंग लो के नीचे यहाँ पर मुझे क्लोजिंग देखनी है। तो अगर मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ तो ये क्लोजिंग अभी भी नहीं मिली है। नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं मिलती है या फिर नहीं, नहीं मिली है। नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं, यस, इस कैंडल ने हमें यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर अपना शॉर्टिंग का ट्रेड ले सकते हैं। इन दैट सिचुएशन आप यहाँ पर भी आपका ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो इस जोन के बिटवीन, मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट पे भी रख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर से कैंडल्स को प्ले करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया एंड हमारा यहाँ पर से ये टारगेट भी हिट कर देगा, प्राइस बहुत ही अच्छे से फॉल करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये एंट्री सेटअप बनता है, एकदम एग्जैक्ट एंट्री सेटअप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप यहाँ पर से देख भी सकते हो कि मार्केट यहाँ पर एक बुली स्ट्रक्चर में बढ़ रहा था, हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रहा था, देन प्राइस ऊपर जाता है, काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करता है। हमने इस वाले स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग का वेट किया, जैसे ही क्लोजिंग मिली हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, एंट्री के बाद में स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट। तो आप यहाँ पर से ये पूरे ट्रेंड को भी कैप्चर कर सकते हो, आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हो, अच्छे से अपनी पोजीशन को ट्रेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही मैं आपको यहाँ पर से बताना चाहता था कि किस तरीके से एक राइट अप्रोच से अगर हम फिबोनाची को ट्रेड करते हैं तो वो आपको ट्रेडिंग में अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक कर देना और आपके फ्रेंड्स के साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड पंच के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ना भूलना, ताकि आप सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।